यो रेडिट, मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो लिटरली मेरी खून पसीना की कमाई को गवाही बनाने वाली है, और जहां अपनी ही माँ और बहन ने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, अपनी ही माँ और बहन। तो चलिए इस ट्विस्टेड फैमिली ड्रामा में घुसते हैं, जहां इमोशनल सपोर्ट की कीमत लीगल बिल्स में बदल गई, जहां प्यार को पैसों से मेजर किया गया, और जहां मुझे अपनी ही माँ के खिलाफ लॉयर हायर करना पड़ा। मेरा नाम अर्जुन है, 32 साल का, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन जब बात फैमिली की आती है तो मैं सिर्फ एक एटीएम मशीन हूं, या शायद था, अब बदल गया हूं। ये मेरी सबसे तकलीफदेह कहानी है, और मैं आपसे चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी मैं भी कंफ्यूज्ड हूं कि मैं गलत हूं या मेरी मां बहन का रवैया ही गलत था। तो सुनिए ध्यान से, और हाँ, अपना फीडबैक जरूरी दीजिएगा। बेसिकली मैं एक वेरी टिपिकल मिडिल क्लास परिवार से आ रहा हूँ, दिल्ली के एक स्मॉल लोकेलिटी में, जहाँ हर घर में एक ही स्टोरी थी, स्ट्रगल, हार्डशिप, और बस सब कुछ के लिए जुगाड़। मेरे बाप राजेश अंकल एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर थे। उन्होंने एक दुकान खोल रखी थी, टीवी, रेडियो और सबके स्पेयर पार्ट्स बेचते थे। घर की कमाई से कभी ही कुछ एक्स्ट्रा बचता था, लेकिन उनका ड्रीम था कि मैं और मेरी बहन प्रिया को अच्छी एजुकेशन मिले। मेरी माँ सुनीता आंटी एक बहुत ही जेंटल वुमन थीं, जो अपनी सब जिम्मेदारियों को बिना कोई शिकायत के पूरा करती थीं। मैं जब 12 साल का था, तभी घर में सबसे बड़ा डिजास्टर आ गया। मेरे पापा को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया, और वो लिटरली मेरे हाथों में ही चले गए। मुझे याद है, मैं होमवर्क कर रहा था और अचानक उन्होंने चेस्ट पकड़ा, गिर गए, और फिर 1 घंटे में सब खत्म हो गया। मम्मी की आंखें उसी दिन से हमेशा के लिए नम रह गईं। उस दिन के बाद मेरी दुनिया लिटरली उलट गई। मैं 12 साल का बच्चा था, लेकिन अचानक मैं पर घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मेरी बहन प्रिया 14 साल की थी, लेकिन उसके अपने टीनेजर्स वाले इश्यूज थे। उसे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना था, अपने क्रश को इम्प्रेस करना था, और जनरल टीनेज ड्रामा करना था। मुझे कोई ऐसी लक्ष्योरी नहीं थी। स्कूल जाना, घर आना, होमवर्क, और फिर ट्यूशन सेंटर में जाना, जहां मैं स्टूडेंट्स को ट्यूटर करता था, बस 100 से 200 रुपीस पर स्टूडेंट के लिए। मम्मी ने कई बार दिन में काम किए, समटाइम्स सब्जी बेचना, समटाइम्स किसी के घर में क्लीनिंग करना, समटाइम्स बर्तन धुलवाना। मुझे याद है, उन दिनों में वो रात को आती थीं, पूरी तरह थकी होती थीं, लेकिन फिर भी मेरे लंच बॉक्स के लिए अगली सुबह की सब्जी काट करती थीं। मैंने उन्हें कभी कंप्लेन करते नहीं सुना, बस एक चुप्पी थी, एक रिजाइननेस जो बहुत ज्यादा दर्दनाक था। प्रिया को इस सब की परवाह नहीं थी। उसे हमेशा कंप्लेन रहता था कि घर में पैसे नहीं हैं, कि उसके फ्रेंड्स के पास सब कुछ है और उसके पास कुछ नहीं। जब मैं ट्यूशन से पैसे अर्न करता तो प्रिया का पहला सवाल होता, अर्जुन तू इस बार कितना कमाया? मुझे भी दे दे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गो आउट करूं। और मैंने बहुत बार उसे पैसे दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच इंफीरियर महसूस करे। मेरी माँ कभी कभी इस बात को देखती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। शायद वो जानती थी कि मैं कितना नहीं कर सकता। लेकिन उसी टाइम मेरी माँ मुझसे एक चीज हमेशा एक्सपेक्ट करती थी, और वो था सब कुछ सहना, सब कुछ टॉलरेट करना। अगर कभी मैं कोई बात कहता तो वो सिर्फ एक ही बोल देती थी, अर्जुन तू बड़ा है, अपनी बहन का भी ध्यान रख। आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मेरे लिए एक नाइटमेयर था। मैं कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने लाइब्रेरी से बुक्स लीं, यूट्यूब वीडियोस देखें, और अपने स्कूल के फिजिक्स टीचर से हेल्प लिया। मेरा एक सीनियर जो आईआईटी में था, उसने भी कभी कभी मुझे कॉन्सेप्ट्स समझाता था। प्रिया तो अपने कॉलेज में वॉज में फन कर रही थी, लेकिन मैं इंजीनियरिंग की बुक्स के साथ रातें काटता था। एक बार मैंने अपनी माँ को रोते हुए सुना, जब वो सोच रही थी कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। भगवान, इस लड़के को सब कुछ दे दे, सब कुछ। उस रात मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं इस परिवार को बचाऊंगा, कि मैं अपनी माँ को प्राइड से दिखाऊंगा कि हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर साइंस में। घर में जश्न मना, लेकिन पैसा तो अभी भी समस्या थी। हॉस्टल की फीस, बुक्स, सब कुछ के लिए मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ा। मैंने कैंपस के अंदर ही ट्यूटरिंग का काम किया, कोडिंग असाइनमेंट्स कर दिए दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर स्टूडेंट्स को मेंटोर किया। प्रिया को पता था कि मैं इतना हार्ड काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके डिमांड्स कभी कम नहीं हुई। अर्जुन मेरे लिए एक लैपटॉप भी तो ला दे, सबके पास है। मैंने अपनी सब सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए एक सेकंड हैंड लैपटॉप ले दिया उसके लिए। मेरी माँ को जब पता चला तो उसने कहा, अर्जुन तूने अपने लिए नहीं लिया, पर अपनी बहन के लिए ले लिया। भगवान तुम्हें सब कुछ दे। लेकिन मेरी माँ को नहीं पता था कि ये सब प्यार, ये सब सैक्रिफाइस आगे के ईयर्स में एक वेपन की तरह यूज होगा मेरे खिलाफ। कॉलेज के बाद मैंने एक इंटर्नशिप ली एक टेक कंपनी में, और फिर फुल टाइम जॉब। शुरुआत में सैलरी कम था, लेकिन मैंने बहुत डेडिकेटेड काम किया। मेरे टीम लीड ने मुझे प्रोजेक्ट्स लीड बनाया, और फिर धीरे धीरे मेरी रोल बढ़ता गया। 25 साल की उम्र में मैं 25 एलपीए अर्न कर रहा था। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसने पहली बार मेरे देश भर में कॉल किए और सब रिलेटिव्स को बता दिया।
उस दिन मैं उसकी आंखों में खुशी देख सका और मुझे लगा कि सब कुछ सार्थक है। मैंने अपनी माँ को एक अच्छा अपार्टमेंट दिलवाने का प्रॉमिस दिया और शुरुआत में मैंने हर महीने उसे 50,000 रुपीस भेजना शुरू कर दिया। प्रिया की शादी की बातें शुरू हो गईं और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसकी वेडिंग को लजीज बनाऊंगा। प्रिया की शादी की प्रिपरेशन 1 महीने पहले से शुरू हो गई। उसका हस्बैंड विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसकी सैलरी प्रिया की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकती थी। तो सब कुछ मेरे पर जा पड़ा। मैंने वेन्यू बुक किया, एक 5 स्टार होटल का ग्रैंड बॉलरूम, रफली 20 लाख का। फिर डेकोरेशन, केटरिंग, शादी के कपड़े, ज्वेलरी। प्रिया ने कहा, अर्जुन तुम्हारा अर्निंग्स देखो, मेरी शादी तो एक एवरेज वेडिंग की तरह नहीं हो सकती। मैंने एक डायमंड रिंग ले दिया, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ले दिए और वो फॉरेन हनीमून भी प्लान किया जो उसकी ड्रीम थी। कुल खर्च लगभग 28 लाख हो गया, मेरी पूरी एक साल की सेविंग्स। लेकिन शादी के दिन जब प्रिया मेरे गले लग गई और रो दी तो मुझे लगा कि ये सब वर्थ है। उसने कहा, अर्जुन तू मेरी लाइफ का हीरो है, मैं तुम्हारा कभी भूल नहीं सकती। और मैंने उस मोमेंट में सब कुछ फॉरगिव कर दिया, उसके सब ताने, सब कंप्लेंट्स। लेकिन शादी के लिटरली अगले दिन से ही ड्रामा शुरू हो गया। विक्रम और प्रिया ने सास के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक बार आए तो कहा, अर्जुन हमें एक सेपरेट पोर्शन चाहिए और मंथली अलाउंस भी। मैंने पहले तो डिप्लोमेटिकली कहा, भैया अभी मेरी अपनी सब सेविंग्स खत्म हो गई, शादी में तो सब पैसे चले गए। तो विक्रम ने एक स्ट्रेंज रिप्लाई दिया, देख भाई तुम्हारी सैलरी सबको पता है, मैं भी जानता हूँ। 25 LPA तो लक्ष्मीपति का सम्मान है, तो तू अपनी सिस्टर को मेंटेन नहीं कर सकता क्या? मैंने थोड़ा शॉक्ड अनुभव किया कि किस तरह से मेरी सैलरी इन्फॉर्मेशन घर परिवार में फैल गई और अब किस तरह से सब उसे यूज कर रहे थे मेरे खिलाफ। मेरी माँ ने भी इसी बातचीत में अपना शब्द ऐड किया। उसने कहा, अर्जुन तेरी बहन की शादी हमने कर दी, अब तेरी जिम्मेदारी है कि उसे मेंटेन करे। इन इंडिया लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई की ही होती है, भले ही शादी हो जाए। मैंने कहा, मम्मी ये तो गलत है, विक्रम को तो अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। तो माँ का जवाब था, पर वो तो सिर्फ 15 कमाता है और प्रिया की लाइफस्टाइल के लिए ये पर्याप्त नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत गहरी सांस ली। इसी मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि यह रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शनल चीज बन चुकी है, इमोशनल नहीं रही। लेकिन मैंने फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज निकाला। मैंने प्रिया के लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट खोज दिया, एक नाइस एरिया में, और रेंट सब कुछ मैंने कवर किया। मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट सेट किया, प्रिया के लिए 30,000 रुपीज हर महीने, और उसे बोल दिया बाकी सब कुछ तुम विक्रम से मैनेज करो। प्रिया को ये किसी तरह फेयर नहीं लगा। एक बार उसने कहा, अर्जुन मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हारे एग्जाम्स के समय तुम्हारे लिए किचन में खड़े रहकर खाना बनाया, तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड्स को भी कहा कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहें। मैंने कहा, प्रिया वो सब तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी अपनी बहन के लिए, मैंने तो तुम्हारी शादी के लिए अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी। अब मेरी कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया और मैं उसकी लीड बन गया। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हुआ और मेरे परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने मुझे प्रमोट कर दिया। न्यू सैलरी 50 LPA। घर में अभी भी ये न्यूज़ एक बहुत बड़ी बात था। मेरी माँ ने फिर से सब रिलेटिव्स को बुला लिया और सेलिब्रेशन मनाई। लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे मैं देख सकता था एक नई एक्सपेक्टेशंस की शुरुआत। प्रिया ने तो सीधे कहा, अर्जुन अब तुम तो सुपर रिच हो गए, मेरे बच्चों को एक इंटरनेशनल स्कूल में डाल दे और मेरे हस्बैंड को भी एक बिजनेस लोन गिव दे। मैंने कहा, प्रिया मैं तुम्हारे किड्स की ट्यूशन फी पे कर सकता हूँ, लेकिन बिजनेस लोन नहीं दे सकता। विक्रम को बैंक से लोन लेना चाहिए, लेकिन प्रिया को ये आंसर एक्सेप्ट नहीं था। उसने अपनी माँ को कंप्लेंट दिया और फिर मेरी माँ का फिर एक इमोशनल स्पीच आया, अर्जुन तेरा भाई कितना स्ट्रगल कर रहा है, उसकी एक छोटी सी हेल्प तो तू दे सकता है। मैंने कहा, मम्मी विक्रम मेरा ब्रदर नहीं है, वो मेरी बहन का हस्बैंड है, मुझे अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। तो माँ का जवाब एक ऐसा था जो मेरे दिल को तोड़ दिया, अर्जुन तू एक सेल्फिश इंसान बन गया है। जब तुम्हारे पास नहीं था तब तो मैंने तुम्हारी हर चीज के लिए गिड़गिड़ाई, अब तुम जब सब कुछ हो गए तो अपनी माँ और बहन को इग्नोर कर रहे हो। ये वर्ड्स मेरे दिल में तीर की तरह लग गई। मैंने रियलाइज किया कि मेरी माँ को मेरी सैक्रिफाइस का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि मैं उसका डेट हूँ। मैं एक बार अपने थेरेपिस्ट के साथ इस बात को डिस्कस कर रहा था तो उसने कहा, अर्जुन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पर यह एक अनकंडीशनल गिफ्ट है, तुम उनके डेट में नहीं हो, बस एक ब्यूटीफुल सन हो सकते हो। लेकिन ये सब मेरी माँ को अंडरस्टैंड नहीं आया। अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मैंने एक अपार्टमेंट खरीदा बेंगलोर में अपने लिए। ये 80 लाख का एक रियली नाइस 3 बेडरूम अपार्टमेंट था, एक गुड लोकेलिटी में, मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। मैंने अपनी माँ को एक ब्यूटीफुल मास्टर बेडरूम दे दिया अपने लिए, एक सेपरेट बाथरूम के साथ। ये एक आधुनिक सेटअप था, माँ के लिए एक सेपरेट विंग, एक सेपरेट किचन भी, जहां वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें।
मैंने सोचा था कि इस तरह से सबको अपनी स्पेस मिलेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगा। लेकिन मेरी माँ को ये अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, अर्जुन तू अपना घर क्यों ले रहा है? क्या हम एक ही जगह नहीं रह सकते? तू मुझे अबैंडन कर रहा है। मैंने कहा, मम्मी मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज किया है, तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल स्पेस है। लेकिन वो नहीं समझी या शायद समझना नहीं चाहती थी। इसी बीच प्रिया ने अपनी माँ को एक नया एंगल दिया। वो कहने लगी, मम्मी देख अर्जुन कितना सेल्फिश है, अपनी ही माँ को अलग गांव में रखना चाहता है जबकि शायद वो किसी और लड़की को अपने साथ रखना चाहता है। ये एक बहुत ही पॉइजनस कमेंट था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई मेरे माता पिता की एक नई कंसर्न की। मेरी माँ ने मुझसे डायरेक्टली पूछा, अर्जुन क्या तू किसी लड़की के साथ है? मैंने कहा, हाँ मम्मी मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ, उसका नाम इशिता है। वो एक थेरेपिस्ट है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर सब ठीक गया तो शादी भी कर सकते हैं। मेरी माँ ने पहले तो खुश होने का नाटक किया, पर जब मैंने उसे बताया कि इशिता एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आती है, वो एक अलग कम्युनिटी से है, तो माँ की मानसिकता फौरन बदल गई। अर्जुन क्या तू अपने कल्चर को इग्नोर कर रहा है? अपने फैमिली को इग्नोर कर रहा है? मैंने कहा, मम्मी ये 2024 है, कास्ट और रिलीजन अब मैटर नहीं करना चाहिए। तो माँ बिल्कुल अपसेट हो गई और तब से ही एक न्यू ड्रामा शुरू हो गया। मेरी माँ ने एक फैमिली मीटिंग बुलाई। मैंने सोचा शायद वो इशिता से मीट करना चाहती है, लेकिन नहीं। उस मीटिंग में माँ और प्रिया दोनों ने मेरे खिलाफ एक कंबाइंड फ्रंट बना दिया। माँ बोली, अर्जुन अगर तू ये लड़की से शादी करेगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। प्रिया ने ऐड किया, और हम यानी मैं और मम्मी तुम्हारे सब एसेट्स को क्लेम करेंगे क्योंकि ये तो लीगल है। मैंने अपनी आंखें बड़ी कर दी। क्या तुम मेरी अर्नड वेल्थ को क्लेम करोगी? तो प्रिया ने कहा, हाँ अर्जुन, इन इंडियन लॉ बेटा अपनी माँ को सपोर्ट देता है, और अगर तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। ये मोमेंट था जब मुझे फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि यह रिलेशनशिप अब बिजनेस बन चुकी है। मैंने इशिता को सब कुछ बता दिया। उसने मेरा साथ तो दिया, लेकिन साथ ही कहा, अर्जुन शायद तुम्हें अपने फैमिली के साथ एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए। तुम्हारा एक अपना लाइफ प्लान होना चाहिए, और तुम्हें अपनी फैमिली के डिमांड्स को अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं इशिता की बातें समझ तो गया, लेकिन इमोशनली मैं अभी भी मेरी माँ के लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस करता था। अब मेरी कंपनी ने मुझे एक और बड़ा प्रमोशन दिया और मेरी सैलरी 75 LPA हो गई। लेकिन ये न्यूज़ घर में अनाउंस करने से पहले मैंने एक सावधानी बरती, मैंने किसी को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन अफसोस मेरे एक कोलीग ने मेरी माँ के सामने मेरी सैलरी का मेंशन कर दिया जब वो ऑफिस आई थी। तब से ही प्रिया के डिमांड्स एक्सपोनेंशियल ग्रो करने लगे। एक दिन वो मेरे अपार्टमेंट पर आई और लिटरली मेरे बैंक स्टेटमेंट्स को देखने की कोशिश की। अर्जुन तुम्हें हमारे साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मम्मी को तुम्हारे सब फाइनेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। मैंने कहा, प्रिया मेरे फाइनेंसेस को तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो उसका जवाब था, तो फिर तुम अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहे। यही मैंने एक मेजर डिसीजन ले लिया। मैंने इशिता के साथ एक मीटिंग किया और हम दोनों एक प्लान बनाई। मैंने अपनी माँ को एक फॉर्मल नोटिस दिया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हर महीने 80,000 रुपीज भेजूंगा और प्रिया को अलग से 40,000। इसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए मैंने एक क्लियर पॉलिसी सेट की। किसी भी बड़े एक्सपेंस के लिए वो मुझसे आस्क करेंगी और मैं डिसाइड करूंगा कि मैं सपोर्ट दे सकता हूं या नहीं। मैंने एक रिटन डॉक्यूमेंट भी बनाई जो कि सबको दिया। प्रिया को ये मैटर पसंद नहीं आया। उसने कहा, अर्जुन तू अपनी माँ को एक अलाउंस दे रहा है जैसे कोई सर्वेंट को। मैंने कहा, प्रिया ये एक क्लियर अरेंजमेंट है, अब के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन प्रिया ने यही बात अपनी माँ को भी समझाई और दोनों ने एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ मूव फॉरवर्ड करूंगा तो मैं उन पर फोकस नहीं करूंगा और तब वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। लगभग एक महीने बाद मैंने इशिता को अपनी माँ से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। मैं इशिता को अपने अपार्टमेंट पर ले आया और माँ को एक निमंत्रण दिया लंच के लिए। इशिता ने एक बहुत ही सुंदर लंच बनाया, होममेड विथ लॉट्स ऑफ लव। वो बहुत स्वीट और रिस्पेक्टफुल था माँ के साथ, और बहुत सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज भी मेंटेन कर रही थी। लेकिन मेरी माँ ने उसे एब्सोल्युटली कोल्ड ट्रीटमेंट दिया। उसने खाना बेयरली टच किया और सिर्फ बोली, बेटा तुम अच्छी हो पर अर्जुन का फैमिली नहीं हो सकती। इशिता की आंखें भर आईं और मैं कंप्लीटली साइलेंट हो गया। उसके बाद के दिनों में मैं इशिता को देख रहा था कि कैसे वो सफरिंग कर रहा है इसी सिचुएशन से। वो मुझसे कहती थी, अर्जुन मैं तुम्हें अपनी फैमिली से अलग नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हारे फैमिली को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो शायद हमें स्टेप बैक लेना चाहिए। मैंने कहा, नो इशिता, मैं तुम्हें छोड़ूं तो मेरा पूरा लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन इशिता के लिए ये इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा थी, और एक दिन उसने कहा, अर्जुन मुझे शायद अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी फैमिली के साथ पहले इश्यूज को सॉल्व करो और फिर हम बात करेंगे।
ये ब्रेकअप था मेरे लिए एक बहुत बड़ी शॉक। मैंने रियलाइज किया कि मेरी फैमिली की टॉक्सिसिटी मेरे पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही है। मैंने अपने थेरेपिस्ट के साथ एक लॉन्ग सेशन किया और उसने मुझे एडवाइस दी, अर्जुन, तुम्हें अपने इमोशनल बाउंड्रीज को क्लियरली मार्क करना चाहिए। अगर तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे पर्सनल लाइफ को इंटरफियर करना बंद नहीं करेंगी तो तुम्हें एक लीगल बाउंड्री भी सेट करनी पड़ेगी। ये वर्ड्स मेरे दिमाग में थे जब मेरे डोरस्टेप पर एक लीगल नोटिस पहुंचा। मेरी माँ और प्रिया दोनों ने जॉइंटली एक केस फाइल किया था, क्लेमिंग कि मैंने उन्हें फाइनेंशियली निग्लेक्ट किया है, कि मैंने अपना मोरल ड्यूटी कंप्लीट नहीं किया और कि मैंने डेलिबरेटली उन्हें एक अलाउंस सिस्टम में ट्रैप किया है। कोर्ट का ऑर्डर था कि मैं हर महीने 2 लाख रुपीस दूं या फिर कोई पनिशमेंट फेस करूं। ये मोमेंट मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपने एक सीनियर कोलीग को बुलाया जो खुद एक लॉयर का कजिन जानता था। मैंने उसे पूरी स्टोरी सुनाई और वो मुझे एक बहुत अच्छे लॉयर को रेफर किया। लॉयर का नाम था राजेश शर्मा, एक एक्सपर्ट फैमिली लॉयर जिसने कई ऐसे केसेस हैंडल किए थे। मैंने उसे अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। राजेश सर ने कहा, अर्जुन, ये केस बहुत क्लियर है। तुम्हारे पास सब एविडेंस है कि तुमने अपना ड्यूटी फुलफिल किया है। हम इजीली ये केस विन कर सकते हैं। कोर्ट में पहली हियरिंग थी। जब मैं कोर्ट रूम में एंटर किया तो सीधे मेरी माँ की आंखों से मिलाया। वो टीयर स्ट्रीम्स में बैठी थीं। प्रिया अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, एक वेरी कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ, एज इफ वो पहले से ही सब कुछ जीत चुकी है। जज आया और हियरिंग शुरू हुई। प्रिया के लॉयर ने क्लेम किया कि अर्जुन, मैं एक वेरी सेल्फिश पर्सन हूं जो अपनी माँ को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इन अ वेरी मिनिमल वे। उसने कहा कि मैं 75 एलपीए अर्न कर रहा हूं और सिर्फ 80,000 रुपीस महीने भर में दे रहा हूं। यह एक वेरी पिट्टेंस अमाउंट है। जज ने मेरी ओर देखा और पूछा, अर्जुन, क्या यह सच है कि तुम 75 एलपीए अर्न कर रहे हो? मैंने कहा, यस सर, लेकिन मेरे अपने एक्सपेंसेस भी हैं, मेरे हाउसिंग लोन, माई इंश्योरेंस, सब कुछ। तब मेरे लॉयर ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया। उसने मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट किया, माई सैलरी स्लिप, माई प्रॉपर्टी पेपर्स, माई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग। जज ने सब कुछ केयरफुली देखा एंड देन आस्क्ड माई मदर्स लॉयर के लिए क्या एविडेंस है। प्रियास लॉयर के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, सिर्फ इमोशनल क्लेम्स थे। जज ने देखा कि मेरी माँ के पास भी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, कि उसके पास मंथली अलाउंस है, कि उसके पास अपने मेडिकल इंश्योरेंस हैं। जज ने एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, मिसेस मदर्स नेम, आप कहती हैं कि आपके सन ने आपको फाइनेंशियली निग्लेक्ट किया है, लेकिन रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि वो रेगुलरली आपको सपोर्ट दे रहा है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि क्या आप वांट करती हैं? मेरी माँ के पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। वो बस रो रही थी और कह रही थी, जज साहब, मेरा बेटा मुझे अबैंडन कर गया है। जज ने बहुत कामली पूछा, मिसेस, क्या आप अबैंडन्ड हैं? आपके पास आवास है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अपनी जिंदगी है। अगर आप अपने सन के साथ इमोशनली क्लोज होना चाहती हैं तो यह एक अलग इशू है, लेकिन फाइनेंशियल निग्लेक्ट के एलिगेशंस में आई डोंट सी एनी ट्रूथ। तब जज मेरी ओर मुड़ा और कहा, अर्जुन, क्या तुम अपनी माँ को और कुछ एडिशनल सपोर्ट देना चाहते हो? मैंने थोड़ी सोच विचार की और फिर कहा, सर, मैं अपनी माँ को ऑलरेडी सिग्निफिकेंट सपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैं विलिंग हूँ कि एक क्लियर रिटन अग्रीमेंट करूँ जिसमें यह क्लियरली स्टेटेड हो कि मंथली क्या सपोर्ट होगी और क्या नहीं। मैं एक फैमिली के साथ सेटल डाउन करना चाहता हूँ और मुझे अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। जज को यह वेरी रीजनेबल लगा। तब जज ने मेरी माँ की ओर देखा और कहा, मिसेस, योर सन इज प्रोवाइडिंग यू विथ एडिक्वेट सपोर्ट। इफ यू वांट इमोशनल क्लोजनेस विथ हिम, you need to also respect his personal space and his choices. Court cannot force someone to love or like you. Court can only ensure financial obligations are met. And in this case, your son has met his financial obligations. जज ने केस डिसमिस कर दिया और मुझे अवॉर्ड किया कि मेरी माँ को कोई एडिशनल अमाउंट नहीं देना है, बट सजेस्टेड किया कि हम एक फॉर्मल रिटन अग्रीमेंट बना लें। कोर्ट रूम से बाहर आते ही मेरी माँ ने मुझे एक वेरी कोल्ड लुक दिया। प्रिया ने अपनी माँ को कंसोल किया और फिर दोनों ही मेरी ओर से चले गए विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। मैं वहीं खड़ा रहा, कंप्लीटली शैटर्ड। राजेश सर ने मुझे पीठ पर हाथ रखा एंड सेड, अर्जुन, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। आपने अपना ड्यूटी किया है, अब आपको अपना लाइफ जीना चाहिए। अगले कुछ दिनों में मेरे ऑफिस का सब कुछ जान गया कि मैं कोर्ट में था। मेरे बॉस को भी पता चल गया और उसने मुझे एक सीनियर मीटिंग में आने के लिए कहा। मैंने सोचा कि मुझे शायद काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अपोजिट हुआ। माय बॉस ने कहा, अर्जुन, ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है और तुम्हारे करियर में कोई इशू नहीं आने दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें किसी काउंसलिंग या सपोर्ट की जरूरत है? मैंने कहा, सर, आई अप्रिशिएट दिस,
मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरे फोन में डेली कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, कभी मेरी माँ का इमोशनल मैसेज, कभी प्रिया का एक सार्कास्टिक कमेंट। रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स ने भी सोशल सर्कल में मेरे अगेंस्ट नैरेटिव्स स्प्रेड करने शुरू कर दिए। एक बार मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ कॉफी पर बैठा तो उसने कहा, भाई सुना है तुम अपनी माँ के खिलाफ कोर्ट में गए हो। यह तो बहुत बुरा है। मैंने कहा, नो ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने मेरे खिलाफ केस किया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पहले ही डिस्टोर्ट हो चुकी थी। मेरा मेंटल हेल्थ कंप्लीटली डिटेरियोरेट हो गया था। मैं ऑफिस में काम तो कर रहा था, लेकिन मेरा हार्ट नहीं था। मैंने एक वेरी गुड थेरेपिस्ट से हेल्प लिया, डॉक्टर मेहता। वह एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन था और उसने मुझे बताया, अर्जुन तुम्हारे साथ इमोशनल अब्यूज हुआ है। तुम्हारी माँ ने फाइनेंशियल डिमांड्स के थ्रू तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया है। यह एक वेरी कॉमन पैटर्न है, स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज। डॉक्टर मेहता ने मुझे एक स्ट्रैटेजी दिया। मुझे अपनी माँ और बहन के साथ कांटेक्ट कम करना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कंटिन्यू करना चाहिए, बस एक क्लियर बाउंड्री के साथ। लगभग 6 महीने बाद मुझे इशिता से एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। उसने कहा, अर्जुन मैंने सुना कि तुम्हारे साथ कोर्ट में क्या हुआ। मैं बहुत सॉरी हूं कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। क्या हम एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं? मेरे दिल ने कूदना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा, इशिता मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, बट मुझे नहीं पता कि अब सिचुएशन क्या है। इशिता ने मेरे अपार्टमेंट पर आने का डिसाइड किया। हम दोनों ने बहुत लंबे समय तक बात की। मैंने उसे एक क्लियर पिक्चर दिया कि अब मेरे फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है। मैंने कहा, इशिता मैं अब एक वेरी क्लियर बाउंड्री मेंटेन कर रहा हूं। मैं फाइनेंशियली सपोर्ट दूंगा, लेकिन इमोशनली मैं अब उन पर डिपेंड नहीं रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा फैमिली समटाइम्स टॉक्सिक हो सकता है। इशिता ने कहा, अर्जुन मैं समझ गई और मैं तुम्हारे साथ इस जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ। अब 1 साल बाद मैं एक बहुत अलग पर्सन हूँ। इशिता और मैं एंगेज्ड हैं और अगले महीने हम शादी कर रहे हैं। मेरी माँ और प्रिया को इनविटेशन दिया है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कम करेंगी। मेरी माँ ने एक मैसेज भेजा था, अर्जुन मैं तुम्हारी शादी में आऊँ तो क्या बात है, लेकिन इशिता के लिए मेरे हार्ट में कोई जगह नहीं है। मैंने रिप्लाई दिया, मम्मी तुम बिल्कुल आ जाना, लेकिन ये मेरी लाइफ डिसीजन है एंड आई नीड योर ब्लेसिंग नॉट योर अप्रूवल। प्रिया ने एक डिफरेंट अप्रोच लिया। उसने दिया, इशिता एक्चुअली को एक कॉल किया और कहा, दिया मैं तुम्हारे साथ कुछ सेटल करना चाहती हूँ। मेरे और अर्जुन के बीच जो रिफ्ट है वह तुम्हारी वजह से नहीं है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था और दिया ने वेरी ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड किया। अब जहां मैं हूं वहां से मेरी सीख यह है, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके फैमिली मेंबर्स की ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस अनलिमिटेड हो सकती हैं। यह एक बिटर ट्रूथ है, लेकिन यह रियल है। इमोशनल ब्लैकमेल एक वेरी पावरफुल टूल है, स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज, और अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो तो यह आपके पूरे लाइफ को पॉइजन कर सकता है। मेरी माँ को मैं खूब रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके सैक्रिफाइस को मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उसका लव कंडीशनल नहीं होना चाहिए और मेरी अर्निंग्स भी उसका राइट नहीं है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ, लेकिन अब एक क्लियर बाउंड्री के साथ। प्रिया को लेकर मेरे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक तरफ वह मेरी बहन है और मैं उसको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उसका ग्रीड और मैनिपुलेशन बहुत हर्ट करता है। लेकिन मैं होप करता हूँ कि टाइम के साथ वह भी समझेगी कि सब कुछ ट्रांजैक्शनल नहीं होता। अगर कोई यहाँ पढ़ रहे हैं और अपने फैमिली के साथ एक सिमिलर सिचुएशन में हैं, तो मेरा मैसेज सिंपल है, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। इमोशनल ब्लैकमेल के आगे मत झुको। अपना लाइफ लिव करो। अपने ड्रीम्स परस्यू करो। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस मत करो। अगर तुम्हारा फैमिली इमोशनली हेल्थी नहीं है तो थेरेपी लो, काउंसलिंग लो, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस मत करो। थैंक यू रेडिट इस प्लेटफॉर्म के लिए जहां मैं अनोनिमसली अपनी सबसे डार्क और पेनफुल स्टोरी शेयर कर सका। ये कम्युनिटी बहुत कंपैशनेट है और हर एक स्टोरी में मैंने खुद को या अपनी फैमिली को देखा। आप सबकी स्टोरीज ने मुझे एक नई पर्सपेक्टिव दिया और मुझे रियलाइज किया कि मैं अकेला नहीं हूं इस स्ट्रगल में। मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो अपने फैमिली के साथ सिमिलर या इवन वर्स सिचुएशंस से गुजर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ यह है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ सुनने के माध्यम से। अगर किसी को मेरी सपोर्ट की जरूरत है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं कमेंट्स सेक्शन में। एडिट वाओ, इतनी सारी सपोर्टिव मैसेजेस मिली कि मैं लिटरली रो गया। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं एक बुक भी लिख सकता हूं इस पर, क्योंकि यह एक बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरा फैमिली भी सेम सिचुएशन से गुजरा है और उन्हें मेरी स्टोरी ने इंस्पायर किया कि वो भी अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करें।
एक बहुत ही टचिंग मैसेज आया था एक मदर से, जिसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी स्टोरी सुन रही थी और मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी सन के साथ भी ऐसा ही किया है। मैं उससे अपोलोजाइज करने जा रही हूँ। ये मैसेज मेरे लिए सब कुछ चेंज कर गया। मुझे पता चला कि माई स्टोरी न सिर्फ मेरे लिए कैथार्टिक है, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर कर सकती है अपना एटीट्यूड बदलने के लिए। प्रिया ने भी एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज भेजा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी स्टोरी पढ़ी और मुझे शेम आ गया। मैं एक सेल्फिश बहन रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ ठीक होना चाहती हूँ। यह एक बहुत बड़ा स्टेप था और मैंने उसे एक वार्म रिस्पॉन्स दिया। अब हम एक फैमिली मीडिएटर के साथ सेशंस ले रहे हैं ताकि हम सब कुछ क्लियर कर सकें। मेरी माँ भी स्लोली स्लोली अपना एटीट्यूड बदल रही है और मैं आशा करता हूँ कि शादी के टाइम तक हम सब एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। सबको धन्यवाद, और प्लीज़ अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो कभी देर मत करो अपनी बाउंड्रीज सेट करने में।